गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज देखिए हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर के हाजिर हैं। टॉपिक है हमारा यूज ऑफ द इन्फिनेटिव। यूज ऑफ द इन्फिनेटिव, क्रियार्थक जो संज्ञा होती है उसका प्रयोग, अर्थात क्रियार्थक जो संज्ञा है उसके क्या प्रयोग हैं, किस प्रकार से उसको हम यूज में ले सकते हैं। जो क्रियार्थक संज्ञा होती है वो अनुबंध सहित या रहित, टू के साथ या टू के बिना संज्ञा की तरह प्रयुक्त की जा सकती है। देखिए, जो क्रियार्थक संज्ञा है वो टू के साथ या टू के बिना भी प्रयुक्त हो सकती हैं। ठीक है, जो टू इन्फिनेटिव है इसका यूज हम सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें देखिए, क्रिया के कर्ता के रूप में, क्रिया के कर्ता के रूप में टू का जो यूज है वो हम किस प्रकार से करेंगे। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। तो यहाँ पर जो टू है ये क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर कर्ता हो गया, क्रिया का क्या हो गया, कर्ता हो गया। दूसरा टू एरर इज ह्यूमन, टू एरर इज ह्यूमन। तो यहाँ पर भी जो टू है वो भी क्या हो गया, इन्फिनेटिव कर्ता हो गया। जैसे कि क्रिया के कर्ता के रूप में ये दो एग्जाम्पल हो गए। ये हमने क्या देखा है, टू इन्फिनेटिव का। तीसरा है टू रिंग इज वर्थ एम्बिशन, टू रीजन इज वर्थ एम्बिशन। तो यहाँ पर जो राइजिंग है, यहाँ पर जो राइजिंग है टू के आगे, तो यहाँ पर जो टू है राइजिंग से पहले, ये भी क्या है, क्रिया के कर्ता के रूप में। अब सकर्मक क्रिया के क्रम के रूप में, जो सकर्मक क्रिया है उसके क्रिया के क्रम के रूप में हम कैसे यूज में ले सकते हैं इस टू को। तो देखिए, इसका है आई डू नॉट मीन टू रीड, आई डू नॉट मीन्स टू रीड। तो यहाँ पर जो टू है ये क्या है, क्रिया के क्रम के रूप में। यहाँ पर जो टू आए थे तो ये तो हो गए भाई कर्ता के रूप में, और यहाँ पर जो टू आया है ये है क्रम के रूप में। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, ही लाइक्स टू प्ले कार्ड्स। तो यहाँ पर जो टू है ये भी क्या है, क्रिया के क्रम के रूप में, क्रिया के क्रम के रूप में। अब जो तीसरा है वो है हमारा क्रिया के पूरक के रूप में। देखिए, अभी हमने यहाँ पर मुख्य रूप से दो प्रकार के तो देख लिए, एक तो है टू क्रिया के क्रम के रूप में और एक है क्रिया कारक के रूप में। अब जो तीसरा है वो है क्रिया के पूरक के रूप में। हर ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू सिंग, हर ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू सिंग। तो यहाँ पर जो टू है ये क्या है, क्रिया का पूरक है। क्या है, क्रिया का क्या है, पूरक है, सप्लीमेंट्री है ये क्रिया का। हिज कस्टम इज टू राइड डेली, हिज कस्टम इज टू राइड डेली। तो यहाँ पर जो टू है ये भी क्या है, इसका सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं इसको, इसका पूरक है ये। ठीक है। अब संबोधक प्रीपोजिशन। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ही हैड नो चॉइस बट एक्सेप्ट टू ओबे, ही हैड नो चॉइस। यहाँ पर जो टू है उसका हम यूज किस प्रकार से कर सकते हैं कि टू प्रीपोजिशन की तरह भी यूज में हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ही हैड नो चॉइस, उसके पास किसी प्रकार की कोई चॉइस नहीं है, बट लेकिन एक्सेप्ट, बट या एक्सेप्ट के सिवाय टू ओबे, यानी स्वीकार करने के सिवाय उसके पास कोई चॉइस या उसके पास कोई किसी प्रकार का चॉइस नहीं है। तो यहाँ पर जो टू आया है ये क्या है, प्रीपोजिशन था, संबंध बोधक आया है। द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिन, द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिन। तो यहाँ पर जो टू आया है ये भी क्या है, प्रीपोजिशन, अर्थात संबंध बोधक के लिए इस टू का यूज में लिया गया है। अब कर्म संबंधी क्रिया पूरक। अब जो कर्म संबंधी कुछ क्रिया पूरक हैं उनको और देखते हैं। आई सा हिम गो, आई सा हिम गो, आई सा हिम गो। तो यहाँ पर ये क्या है, क्रिया पूरक हो गया। और कोई उद्देश्य व्यक्त करने के लिए, किसी उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए, जैसे ही कॉल्ड टू सी माई ब्रदर, ही कॉल्ड टू सी माई ब्रदर, उसने मुझे मेरा भाई देखने के लिए बुलाया। वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं, वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं। अब विशेषण के विषय में बतलाने के लिए, एडजेक्टिव के रूप में बतलाने के लिए भी कुछ इन्फिनेटिव यूज में लेते हैं टू को, जैसे फिज आर गुड टू ईट, फिज आर गुड टू ईट, फिज आर गुड टू ईट। तो यहाँ पर जो टू है ये क्या है, विशेषता बता रहा है,
फिश आर गुड टू ईट, खाने के लिए क्या है, अच्छे होते हैं। द बॉयज आर एनेक्सियस टू लर्न, द बॉयज आर एनेक्सियस टू लर्न, यहाँ पर बच्चों की एनेक्साइटी जो है उसको बता रहा है टू लर्न, याद करने के लिए, इसके लिए ये विशेषण के विषय को बतला रहा है ये, ठीक है। ही इज टू इल टू डू एनी वर्क, ही इज टू इल टू डू एनी वर्क, यहाँ पर जो टू है ये भी क्या कर रहा है, विशेषण के विषय में बतला रहा है। संज्ञा के विषय में बतलाने के लिए, अभी हमने विशेषण के बारे में जाना, अब नाउन के बारे में अर्थात संज्ञा के बारे में विशेषण की विशेषता बताने के लिए। दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले, दिस इज नॉट टू टाइम प्ले, तो यहाँ पर जो टू है ये क्या है, प्ले से पहले है, और प्ले क्या है, यहाँ पे नाउन है, तो ये संज्ञा के विषय के बारे में बता रहा है ना, ये टू प्ले क्या है, नाउन है, तो इसलिए ये संज्ञा के बारे में बता रहा है टू। Here is a house to let, here is a house to let, this house is to let, this house is to let, तो यहाँ पर ये जितना भी हमने देखा है ये क्या है, टू इन्फिनेटिव का यूज, अर्थात यूज ऑफ टू इन्फिनेटिव को हम इस क्रिया के किस प्रकार से कर्ता के रूप में ले सकते हैं, या कर्म के रूप में ले सकते हैं, या एक पूरक के रूप में ले सकते हैं, या संबंध बोधक प्रीपोजिशन के रूप में विशेषण के विशेषता बताने के लिए टू का यूज, और संज्ञा के बारे में बताने के लिए टू का यूज। इस प्रकार से हमने ये यूज ऑफ टू इन्फिनेटिव के बारे में देखा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।